हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर रिड्यूसिंग डाइवर्सिटी। ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस संविधान में किए गए हैं जो कि डाइवर्सिटी यानी विविधता को कम करते हैं। डाइवर्सिटी क्या होता है? भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भाषाएं अलग अलग हैं और उनका कल्चर अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका पहनावा अलग है। इसे डाइवर्सिटी कहते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है कि लोगों में विविधता होने के बाद भी सब एकजुट होकर रहें। लेकिन संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि डाइवर्सिटी को कम करने में मदद करते हैं। आज हम उन्हीं आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। Following are the some important articles which are enshrined under the head of rights and duties of Indian Constitution। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि भारतीय संविधान के अंदर निहित हैं। आर्टिकल 14 यह इक्वालिटी को डिनोट करता है। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 यह आर्टिकल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 16 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 एक मौलिक अधिकार है जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है कि सभी को रोजगार के समान अवसर मिलें। यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों और नियुक्तियों में भेदभाव करने से रोकता है। हालांकि यह अनुच्छेद पिछड़े वर्गों और अन्य वंचित समूहों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की अनुमति भी देता है। जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको रोजगार में छूट दी जाए। आर्टिकल 30 का उद्देश्य धर्म और भाषाई माइनॉरिटीज़ के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना है। मीन्स स्मॉल सोसाइटीज़ जिनमें कि लोगों की संख्या बहुत कम रह गई है, वो भी अपना धर्म संरक्षित करने की अनुमति मिलती है, जिससे उन्हें अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और धार्मिक पहचान को संरक्षित और बढ़ावा देने की अनुमति मिलती है। यह अनुच्छेद जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करता है, जिससे वो अपनी संस्कृति और धार्मिक पहचान को संरक्षित करते हैं। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिनकी संख्या 11 है और यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह उन्हें फॉलो करे। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ द स्टेट शैल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि भारत की सीमा के अंदर आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं और कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। आर्टिकल 51 का पार्ट 1 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 का पार्ट 1 हमें यह बताता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(3) of the Indian Constitution is a provision that allows the state to make special provisions for the advancement and welfare of women and children। आर्टिकल 15 का पार्ट 3 हमें यह बताता है कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान या
स्पेशल पॉलिसीज बनाने की अनुमति होगी। आर्टिकल 15 पार्ट 4 is an enabling provision that allows the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes and for the scheduled caste and scheduled tribes। अनुच्छेद 15 का पार्ट 4 राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिससे कि पिछड़े वर्गों का विकास हो सके। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोहिबिट्स discrimination based on religion, race, caste, sex, descent, place of birth or residence. It allows for reservations for backward classes and other marginalized groups। यह आर्टिकल सार्वजनिक रोजगार के अवसर में समानता की गारंटी देता है कि सभी को रोजगार के समान अवसर दिए जाएंगे और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह पिछड़े वर्गों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों के लिए आरक्षण की अनुमति भी देता है। इनके लिए अलग सीटें आरक्षित की जाती हैं। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक वे समुदाय होते हैं जो देश या राज्य की आबादी में संख्यात्मक रूप से कम होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है और जिनकी संस्कृति, भाषा या धर्म बाकी लोगों से अलग होता है। भारत में केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय अक्सर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभों से वंचित रह जाते हैं, इसीलिए उन्हें शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। Constitution of India grants all religious and linguistic minorities the right to establish and administer their own educational institutions to preserve and promote their culture। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट संस्कृति और भाषा को संरक्षित रखने के लिए अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार देता है। यह मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि सहायता प्राप्त करते समय किसी भी राज्य द्वारा इन संस्थानों के साथ भेदभाव न किया जाए। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिन्हें फॉलो करना हर नागरिक का कर्तव्य है। फर्स्ट, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। स्वतंत्रता के आदर्शों का पालन, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। संप्रभुता की रक्षा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। समान भ्रातृत्व की भावना, सभी लोगों में धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा करना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, किसी भी बात को तर्क के माध्यम से समझना, न कि अंधविश्वास के। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास, समाज को आगे बढ़ते रहने में मदद करना जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करे। शिक्षा के अवसर प्रदान करना, जो माता पिता या गार्जियन उन्हें अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटीज सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A भारत के सभी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जिसमें संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना और माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाएं शामिल है। यह एक बेसिक व्यू पॉइंट है आर्टिकल 51A का। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।